हर एक पर्सन को जो टेली में जॉब करता है उससे आता ही है। अब आप 10 सेकंड रोक के इस प्रॉब्लम को समझिए और इसके बाद आप डिसाइड करें कि आप आगे वीडियो देखें या मत देखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो जॉब करता है, जिसको प्रॉब्लम आता है, वो जरूर देखेगा। और आप दूसरे चैनल पर जाके कुछ और टाइम पास कर सकते हैं, और यहाँ पर आए हैं तो हम जरूर आपको एक काबिलियत जरूर देंगे जिससे आप अपने जॉब में बेहतर कुछ हो सके। प्रॉब्लम देख लीजिए, यहाँ पर एक परचेस है। आप ध्यान से देखेंगे, ये परचेस एक पीस का जो यहाँ पर रेट है 100 रुपीज है, और यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं। और ये एक सेल्स की एंट्री है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि सेल्स कितना पीस किया गया है उस चीज को। सेल्स किया गया है यहाँ पे 150 पीस। टेक वन, फिर से रिकॉर्डिंग 3 है ये। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस प्रॉब्लम को यहाँ पर लेने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को अक्सर हर चैनल पर आप जाकर ढूंढ सकते हैं। इसका सोल्यूशन कोई नहीं देता, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको 100% आपके जॉब में आएगा ही आएगा। और आने वाला एक आम प्रॉब्लम है और सिंपल सोल्यूशन है, हम सब चीज बताने वाले हैं। पहले आपको 10 सेकेंड उस प्रॉब्लम को देना चाहिए जिससे आप समझ सके एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। फिर आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको आती है, तो आगे उसके सोल्यूशन को देखिएगा। और सोल्यूशन अगर समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नहीं तो फिर अभी आप किसी दूसरे चैनल पर जाके अपना समय वेस्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर आए हैं तो हम आपको एक जॉब स्किल ट्रेनिंग के बारे में जरूर बताएंगे जिससे आप अपना जॉब बेहतर कर सकते हैं। चलिए, आपका डे बुक है और आपकी एंट्री को मैं आपके लिए और नॉर्मल करता हूँ। और अभी तक यहाँ तक आप बने हुए हो, यहाँ तक अभी समझ रहे हो, तो आप और देखिए, आपको चीज समझ में आएगी एक्चुअल में प्रॉब्लम कितनी बड़ी चीज है। ये जो परचेस है जो देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे सेल में ज्यादा कुछ सेल करने वाले हैं। कि मैं सेल का बटन दबाऊंगा, ये हमारा कस्टमर। और यहाँ पे हम टोटल 600 पीस ब्राउन से 600 पीस सेल करेंगे और रेट रखेंगे 150 रुपए। अब इंटर 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 कर दें। थोड़ा प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही है। अब प्रॉफिट लेवल क्या है, देखो। प्रॉफिट लेवल 3000 रुपये है। ध्यान से देखिएगा। और अब कस्टमर है, हम सामने वाले से अच्छा रिलेशन है, तो अब उससे फिर से सामान खरीदते हैं, और उससे सामान खरीदेंगे तो अब सामने वाला जो है वो हमें कुछ कम रेट में देगा, तो सामान को ले लेते हैं। 500 पीस सामान खरीद लेते हैं। सॉरी, मैं सेल्स में एंट्री हो जा रही थी, इस कारण से नेगेटिव स्टॉक आ गया, मैं स्किप कर लेता हूँ। ये परचेस का बटन है। अब सामने वाले से हम इसे कितने रेट में लेते हैं, चलो 90 रुपये रेट में लेते हैं, कम रेट में ले लेते हैं। आप प्रॉफिट को ध्यान में रखिएगा। नहीं, कुछ छूट गया था लग रहा है। चलो ये एंट्री सेव कर। अब सेव करने के बाद प्रॉफिट को आपको ध्यान में रखना है। अब ये कैसे पर प्रॉफिट बढ़ गया। अभी तो 30,000 था, अभी 2,000 का आपको प्रॉफिट कैसे एक्स्ट्रा मिल गया आप लोग को। अगर आप एंट्री देखना चाहें तो मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने है, देखिए। आपके सामने है ये एंट्री, और ध्यान से देखिए इस चीज को और समझिए कि आपने एक परचेस किया है, एक सेल किया है, और दोबारा परचेस किया है। तो ये जो प्रॉफिट है ये बढ़े कैसे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 100 रुपये में सामान खरीदा है और 150 रुपये में सामान बेचा है, तो आप खुद काउंट कर लीजिए कि एक प्रोडक्ट से कितने का बेनिफिट हो रहा है। एक प्रोडक्ट से आपको 50 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करें, आप चाहें तो अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें तो आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। और देखो, मैंने दिखा भी दिया था कि कैसे प्रॉफिट आएगा। तो सामने वाले में 30,000 का प्रॉफिट दिखाया है। और इसके बाद हमने एक और परचेस की, और ऐसा परचेस करने के बाद ये जो हमारा प्रॉफिट है ये बढ़ कैसे गया।
अब बढ़ने के साथ साथ आपको मैं कुछ और समझा देता हूँ कि हो सकता है कि रेट अभी जो मैं आ, चीजें दिखाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। हो सकता है अगली बार हमें 100 में बेचा था सामने वाला ने, तो इस बार नहीं बेचेगा, तो इस वक्त हो सकता है इसका रेट 130 रुपये हो गया हो, तो बढ़ गया हो। तो 30 हजार का जो प्रॉफिट है उसे ध्यान में रखिएगा। और ये आपकी एंट्री आपके सामने, और ये आपका प्रॉफिट। अब आपको ये पैसे कैसे 30 हजार से 2300 रुपये कैसे हो गए? कुछ ज्यादा ही एंट्री हो गई क्या? आप अपने इस डे बुक की एंट्री देख लीजिए, कपड़े से स्टार्ट है और कुछ भी एंट्री मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं। आप हर एक चीज का हिसाब लगा सकते हैं, कितनी एंट्री है, क्या चीज है, सब चीज आपके सामने खोल दिया गया। अब अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट करिए कहाँ कहाँ आपको एंट्री दिखानी है, कि कहीं ये हिडन एंट्री तो नहीं करके रखे हैं। ऐसा अगर दिखानी है तो बोल सकते हैं, आप आपको पूरे एंट्री में दिखा दूंगा इस चीज को। बस सवाल यही है कि एक परचेस और एक सेल्स, उसके बाद उसके बढ़ा रेट घटाने या बढ़ाने के बाद हमारा जो प्रॉफिट का जो लेवल है वो घट और बढ़ क्यों रहा है, इस पर इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। आप इस चीज को ढूंढना चालू करिए। कभी कभी आपके साथ होगा कि आप सामान खरीदे हैं, बेचे हैं, और जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो या तो कम या तो ज्यादा दिख रहा होगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप टेली में काम नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है कि आप सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो 100 रुपए का सामान 50 रुपए में 150 में बेचे, 50 का प्रॉफिट ना आके कुछ डिफरेंस हो, मतलब 50 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए 100 रुपए के सामान को 150 से बेचोगे तो। लेकिन अगर वो 50 रुपये प्रॉफिट ना आके कुछ और आ रहा है, ज्यादा है तो कम आ रहा है, ऐसा अगर बार बार हो रहा है, तो यही वो प्रॉब्लम है जो आपको मैं दिखाना चाहता था। और अब समय है कि आप यहाँ से क्विट करें, दूसरे चैनल पर जाएं और ढूंढें और जॉब करके देखें। बल्कि यहाँ पर एक छोटे से मिस्टेक के कारण ये चीज हो रही है। अब इसको समझाने के लिए आपको मैं कुछ वर्क करता हूँ जिसको आप देखेंगे। ये जो परचेस है मेरा 500 पीस का, इसको मैंने डिलीट कर दिया है, और डिलीट करने का प्रॉफिट आपको दिखाएगा। 30 का जो प्रॉफिट है 30 हजार क्लियर है। अब यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं परचेस करने जाऊं, तो मुझे क्या करना है उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट टाइम जब मैं परचेस करने जाऊं इस किसी भी सामान को, तो याद रखें उस सामान के रेट में यदि थोड़ा सा भी चेंजेस है, जैसे कि पिछली बार जो खरीदी सामान था वो इस बार थोड़ा बढ़े रेट में आया, घटे रेट में आया है, तो उसे सेम गोडाउन में ना रखें, उसको किसी अलग जगह पे रखें। ऐसा करने से आपको ये बेनिफिट है कि जो पुराने रेट का सामान का जो मैटर है उसे आप अलग रखेंगे तो उसको अलग तरीके से डील करते बनेगा, नए रेट में जो आया उसे अलग डील करते बनेगा। तो यहाँ पे आपको सामानों को किसी दूसरे घर पे रखना है, जैसे कि मैं रेक वन में रख रहा हूँ, यहाँ 500 पीस रख रहा हूँ, और यहाँ पे देखो आप बोले तो मैं 90 रुपये में पहले से परचेस कर लेता हूँ, और आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। देखो 30 हजार का 30 हजार। और चाहे तो आप इसको मैं रेट बढ़ा के भी दिखा देता हूँ आपको, 130 रुपये। और आपके प्रॉफिट में आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए 30 हजार का 30 हजार प्रॉफिट है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपका जो प्रॉफिट है टेली में कभी भी एंट्री करने के दौरान आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो हर एक सामान को, यानी अलग अलग रेट के सामान को अलग अलग जगहों पर रखना जरूरी है टेली में, ताकि वो कैलकुलेशन कर सके। नहीं तो फिर क्या होगा, वो सारे सामान को एक साथ मर्ज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए अब डे बुक में हमें जाना होगा, यहाँ पे मैं फिर से आऊंगा, और इस बार ये जो रेक है इससे बदल के मैं गोडाउन में डाल देता हूँ और कर देता हूँ शिफ्ट। तो अब हमारा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बदल गया होगा। ऐसा क्यों हुआ है तो हमें जान सकते हैं। आप दोबारा एक बार परचेज या सेल्स करें तो दिख जाएगा। वैसे
मैं इसको शॉर्टकट तरीके से एनालाइज करा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं सेल्स के दौरान ही एनालाइज कराना चाहता हूँ, इसलिए अब ये सामान है तो इसको IS करा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे IS करने के बाद यहाँ पे एक मैटर आपको दिख रहा है कि अब जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट है वो क्या पड़ रहा है। अगर इसमें से हम इस 500 पीस को हटा देते हैं तो क्या होगा उसको आप ध्यान में रखिएगा। हर चीज बारीकी से चलती है, और जितनी बारीकी से चल देगी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे तो रोक रोक सकता था ऑप्शनल तरीके से, और फिर से सेल्स में देख लेते हैं रिया कस्टमर, इसको और दूसरे तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए मैं ये वर्क डायरेक्ट कर रहा हूँ आल्ट करवा के। अब देखिए यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस रेट है वो आपका 100 रुपीज दिखा रहा होगा, और यहाँ पे पिछला जो प्राइस है वो इतना दिखा रहा है। इस कारण से आपको 30 हजार का जो प्रॉफिट है वो आपके पास आपको दिख रहा है। और आगे देखते हैं, ये आपका प्रॉफिट है। अब इसमें अगर आप न्यू परचेज ऐड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ऐड करूंगा और आप इसको देखते रहिएगा, परचेज में एंट्री करेंगे तो ये, और सेम लोकेशन लेने के बाद मैं इसमें अगर रेट बढ़ा दूँ, रेट बढ़ा दूँ तो बढ़ाने के बाद क्या होगा उसको आप देखिएगा। ये वो फिर से ये एलिमेटर हो गया था, दब गया था इस कारण से। चलिए, तो इस कारण से आपका जो प्रॉफिट है वो डिफरेंस तो होगा ही होगा। और यहाँ पे जब एनालाइज आप करना चाहेंगे, बार बार एनालाइज के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, अपना प्रोडक्ट लेते हैं और टेस्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब इसका जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो बदल गया है। यानी टेली ने क्या किया है, इन सब सामान, यानी जितने भी सामान हमने यहाँ परचेसिंग की थी, जो भी की थी, उन सबको एक साथ मर्ज करके एक रेट तय कर लिए। टोटल सामान की खरीदी कितनी, एक बार 65, एक बार 80, तो टोटल को प्लस करके जितना भी पैसा हमारे पास है उससे डिवाइड कर दिया। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सामान का जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपको सामने दिख रहा है वो कितना पड़ गया है। और ऐसा होने के बाद मतलब अगर जो सामान 100 रुपए का ना हो के वो कुछ बढ़ के आएगा तो प्रॉफिट लेवल तो कम ही होगा। ये करते रहे तो हमें ऐसा अक्सर नहीं करना चाहिए अगर रेट में डिफरेंस है किसी प्रकार के प्रोडक्ट का। तो जब भी कोई प्रोडक्ट का रेट आगे पीछे हो तो आप अलग अलग लोकेशन और गोडाउन में सामान को आप रखिए। आप गोडाउन लोकेशन कैसे करेंगे ये हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत बार समझा चुके हैं, तो आप उसका ध्यान में रखिएगा। और हाँ, जहाँ पर अपलोडेड है उसको देख लीजिए। तो अगर इस प्रॉब्लम ने आपका, इस टेक्निक ने आपके किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, इस अलग वीडियो पर।